ये कहानी 4 लड़कों की है जो अपनी जवानी के उस दौर में थे जहां जिम्मेदारी से ज्यादा जोश होता है और समझ से ज्यादा इच्छाएं। उनके नाम थे राहुल, रोहित, अर्नव और आदित्य। चारों दोस्त दिल्ली में रहते थे और घूमने फिरने की सनक उनके सिर चढ़कर बोलती थी। मनाली जाने का प्लान बना। पहाड़ों की ठंड, रातों की आजादी और सफर का नशा, सब कुछ उन्हें अपनी ओर खींच रहा था। लेकिन इन चारों में राहुल और रोहित कुछ ज्यादा ही लापरवाह और सीमा तोड़ने वाले थे। उनके लिए ये यात्रा सिर्फ जगह बदलने की नहीं थी, बल्कि कुछ और तलाशने की थी। ऐसा अनुभव जो यादों में चुप जाए। रात की बस थी, पीली रोशनी में नहाई हुई, खिड़कियों के बाहर भागती सड़क और भीतर आधी नींद, आधी बेचैनी। जैसे ही बस चली, राहुल की नजर अपनी सीट से एक आगे बैठी एक स्त्री पर पड़ी। उसका चेहरा आधे अंधेरे में था, लेकिन उसकी मौजूदगी अलग थी, ऐसी जैसे कोई ठंडी हवा अचानक गर्दन छू जाए। उसके हाव भाव शांत थे, आंखों में अजीब सी स्थिरता और पूरे माहौल में एक अनकहा खिंचाव। राहुल और रोहित की नजरें बार बार वही अटक जाती। उन्हें लगा जैसे वो स्त्री जानती हो कि उसे देखा जा रहा है और फिर भी अनदेखा कर रही हो। कुछ देर बाद बस का पहला ठहराव आया। सुनसान ढाबा, टिमटिमाती ट्यूबलाइटें और चारों ओर फैली धुंध। यात्री नीचे उतरे। राहुल और रोहित भी हाथ मुंह धोने के बहाने नीचे आए। उसी समय वो स्त्री भी उतरी। उसने पानी की बोतल उठानी चाहिए, लेकिन बोतल फिसलकर जमीन पर गिर गई। राहुल आगे बढ़ा। जैसे ही उसने बोतल उठाने के लिए झुककर हाथ बढ़ाया, एक पल के लिए समय थमसा गया। हवा भारी लगने लगी। स्त्री की आंखें उससे मिली, बस एक क्षण के लिए, और उसी क्षण राहुल के भीतर कुछ बदल गया। वो कोई सामान्य आकर्षण नहीं था। वो ऐसा था जैसे किसी ने उसके मन में कोई बीज बो दिया हो। बस में लौटने के बाद हालात अजीब ढंग से बदलने लगे। राहुल किसी तरह अपनी सीट बदलकर उसके पास जा बैठा। बातचीत शुरू हुई, हल्की, साधारण, लेकिन हर शब्द के बीच कुछ अनकहा तैरता रहा। स्त्री की आवाज धीमी थी, जैसे कान के बहुत पास बोली जा रही हो। कभी कभी वो मुस्कुराती, कभी खिड़की के बाहर देखने लगती, और हर बार राहुल को लगता कि वो उससे कुछ छिपा रही है। समय बीतता गया, बस पहाड़ों की ओर बढ़ती गई और रात गहरी होती चली गई। ठंड बढ़ गई थी। अचानक ड्राइवर ने बस रोकी। कहा गया कि आगे रास्ता बंद है, मौसम बिगड़ रहा है और पास ही एक पुराना मोटल है जहां कुछ देर रुकना पड़ेगा। मोटल जर्जर था, दीवारों पर दरारें, बल्बों की कमजोर रोशनी और गलियारे में फैली सन्नाटा चीरती खामोशी। राहुल को याद नहीं कि वो कैसे उस स्त्री के साथ उस गलियारे में चला गया। बस इतना याद था कि उसके कदम अपने आप आगे बढ़ रहे थे। वहां समय का एहसास गुम हो गया। बातें कम थी, नजदीकी ज्यादा, ऐसी नजदीकी जो शरीर से ज्यादा मन में उतरती है और बाद में डर बनकर लौटती है। सुबह जब राहुल की आंख खुली तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। वो जल्दी से बस में लौटा, लेकिन उसकी सीट के पास कोई नहीं था। वो स्त्री कहीं नहीं थी, न उसकी परछाई, न उसकी आवाज। राहुल ने रोहित से पूछा। रोहित ने हैरानी से उसकी ओर देखा, जैसे वो कोई मजाक सुन रहा हो। उसने कहा कि रात भर बस में ऐसी कोई स्त्री थी ही नहीं। न कोई बातचीत, न कोई ठहराव, बस सीधी चलती रही थी। राहुल को लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। उसी समय उसे अपने हाथ में अजीब सा भारीपन महसूस हुआ, जैसे नसों में कुछ रेंग रहा हो। उसने ध्यान हटाने की कोशिश की और कंडक्टर के पास गया। कंडक्टर ने उसे देखा और गहरी सांस ली। फिर धीरे धीरे अपना मोबाइल निकाला और एक तस्वीर दिखाई। तस्वीर में वही चेहरा था, वही आंखें, वही ठंडा सुकून। राहुल की धड़कन तेज हो गई। कंडक्टर ने कहा कि वह कोई साधारण स्त्री नहीं है, वो एक भटकती हुई आत्मा है।
जो सफर में निकले लोगों की इच्छाओं को पहचान लेती है और उसी रूप में सामने आती है जिस रूप की उन्हें चाह होती है। जो उसके करीब जाता है वो कुछ अपने साथ ले जाती है, याद, सुकून या कभी कभी शरीर का कोई हिस्सा। कंडक्टर ने मदद का वादा किया, कुछ रस्में, कुछ मंत्र और भारी कीमत। अगले दिन राहुल का हाथ सामान्य लगने लगा, लेकिन उसका मन पहले जैसा नहीं रहा। डर उसके भीतर बैठ चुका था। उसे लगा कि सब खत्म हो गया है। तभी उसका फोन बजा। अनजान नंबर, दूसरी ओर वही जानी पहचानी आवाज। उसने वीडियो कॉल चालू की। स्क्रीन पर वही स्त्री थी, मुस्कराती हुई, शांत, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसके पीछे अंधेरा था और उसी अंधेरे में उसे रोहित और कंडक्टर की धुंधली आकृतियां दिखी। कॉल कट गया। राहुल का हाथ से भारी हो गया और इस बार वो समझ गया कि कुछ सफर ऐसे होते हैं जिनसे लौटना मुमकिन नहीं होता।